हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय लक्ष्मण गौरव और मैं 11th क्लास में हूँ सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें मैं आपको सिंपली पहले बता देता हूँ कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन मतलब होता है क्या। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो ब्रीथिंग मतलब होता है सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ O2 एंड CO2। मीन्स हम जो सांस ले रहे हैं, इनहेल ले रहे हैं, एक्सेल ले रहे हैं, यही है ब्रीथिंग। तो जो रेस्पिरेशन के बारे में आपको बता देते हो, रेस्पिरेशन मतलब होता है जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके कारण जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे हैं वो उसका ब्रोकन डाउन हो रहा है सिंपल फूड मटेरियल में। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण, जिसके कारण हमारे पास बन रहा है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इसके बाद ये हो गया है, ये इसका डिफरेंस मैंने बता दिया है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। इसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये चालू होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, मीन्स जो अपने अपर लिप है, अपर लिप से जो ऊपर है नाक, वहाँ से चालू होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स उसी को कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। तो इसके बाद इसमें मतलब इसके बाद आता है नसल चेंबर। इसलिए नसल चेंबर में होता यह है कि ह्यूमिडिफिकेशन होती है एयर की, और ह्यूमिडिफिकेशन होने के बाद मीन्स ह्यूमिडिफिकेशन होती है म्यूकस से होती है और बहुत सारी चीज़ों से होती है ह्यूमिडिफिकेशन। इसके बाद जो हवा अंदर आ रही है उसका बॉडी टेम्परेचर से होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा, उसमें घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है। यही काम होता है नॉस्ट्रल चेंबर में, म्यूकस से। और जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स मीन्स हम जो सांस ले रहे, डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे आते, वो हेयर रोकता है। हेयर रोकने के बाद इसके बाद नसल चेंबर हो गया। नसल चेंबर के बाद आता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में उतना कुछ होता नहीं है। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद आ जाते हैं नेसोफेरेनिक्स। नेसोफेरेनिक्स में होता ये है कि ये एक पैसेज होता है, जैसे कि नसल चेंबर है वैसे ये पैसेज होता है। क्या होता है? नेसोफेरेनिक्स। इससे मतलब जो पैसेज है इसके बाद से शुरू होता है ये फुट पाइप और विंड पाइप्स का डिवाइडेशन। मतलब ये समझो फुट पाइप है, ये विंड पाइप है, ये यहाँ से ये नसल चेंबर है समझो। ये नसल चेंबर से ये ऐसे दोनों विंड पाइप और फुट पाइप अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, सिंपली मतलब समझो ना यार। ये रूम है, ये रूम से दो दरवाजे, तो दो दरवाजे, एक विंड पाइप हो गया, एक फुट पाइप हो गया। तो ये जो रूम है ये हो जाएगा आपका नेसोफेरेनिक्स, मीन्स एक पैसेज हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लैरिंगिक्स। लैरिंगिक्स है वॉइस बॉक्स, मीन्स साउंड बॉक्स। तो ये सिंपली इसका ये है, आप देखना गले पे हाथ लगाओ और कुछ बोलो तो आपको एक वाइब्रेशन सी फील होंगी। तो वही मतलब जो वाइब्रेशन आपको फील हो रही है वो ये लैरिंगिक्स। जो लैरिंगिक्स है इसमें होती है कुल मिला के 9 कार्टिलेजिनियस बोन्स। देखना मैंने क्या बोला, कार्टिलेजिनियस बोन्स। सिंपली कार्टिलेजिनियस बोन्स जो हमारे हाथ वगैरह के बोन्स होते हैं उससे कई ज़्यादा अलग होते हैं। और जो कार्टिलेजिनियस बोन है वो एपिग्लॉटिक्स से कवर होते हैं। मतलब जो एपिग्लॉटिस है कार्टिलेजिनियस मतलब लैरिंगिक्स में प्रेजेंट होती है। इसके बाद से जो मतलब ये नहीं बोल सकती इसके बाद से, इसी में एपिग्लॉटिस से जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर करती है। मीन्स क्या, जो ट्रैकिया है, मीन्स आपको बताता हूँ ये ट्रैकिया है, फुट पाइप और विंड पाइप को कर रहे हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं और साथ में सांस ले रहे हैं तो वो तो चला जाएगा ना भाई विंड पाइप में। तो उससे बचाने के लिए एक एपिग्लॉटिस होता है। ये समझो ये एक विंड पाइप, एक फुट पाइप। तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ रहता है जिससे ये एपिग्लॉटिस है, ऐसा ये रहता है जिससे अगर खाना आ रहा है तो ये ऐसा हो जाता है, और अगर खाना नहीं है एयर है तो वो पास हो जाती है। ठीक है, एपिग्लॉटिस मतलब यही होता है, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स देख लो आप, यहाँ से चालू होते हैं ट्रैकिया मीन्स ये जो है विंड पाइप, ये हो जाता है ट्रैकिया। तो इसमें ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। ठीक है, ये देखो ट्रैकिया वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो ट्रैकिया में जो ये है, ये जो आपको डिवाइडेशन दिख रही है वो होता है प्राइमरी ब्रोंकियल। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकियल मीन्स ये देखो आया ये विंड पाइप, यहाँ से डिवाइड हो गया लेफ्ट लंग और राइट लंग में। ठीक है, ये डिवाइड हो गया तो ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकियोलस। फिर इसके बाद जो समझ लो इधर का एग्जांपल, ये ऐसे ही उस साइड रहेगा। ठीक है, फिर जहाँ से ये दूसरा डिवाइड होगा यहाँ पे ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकियल। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये टर्शरी ब्रोंकियल में। तो जहाँ ये इसी के साथ आगे बढ़ा, यहाँ पे एक और से डिवाइडेशन हो गया विंड पाइप का, तो ये हो गया टर्शरी ब्रोंकियल। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियो।
तो ये जो है ये कवर्ड रहते हैं किस चीज़ से, जो टर्शियरी ब्रोंक्यूल है ये कवर्ड रहता है कार्टिलेजिनियस बोन से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल की इससे पहले मैं ना अलग से एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये समझ लो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, ये हो गया टर्शियरी ब्रोंक्यूल। तो इसके बाद जो इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, तो इनका भी बता देता हूँ मैं। समझो ये हो गया टर्शियरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। तो ये टर्शियरी ब्रोंक्यूल समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये एक समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया, ये टर्शियरी ब्रोंक्यूल समझ लो। तो ये हो गया इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है, ये हो गया इनिशियल ब्रोंक्यूल। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ, ये जो है ये चीज़ है ये अल्वियोली, ये हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। फिर ये जो है यहाँ पे जहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ पे आ जाता है अपना टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाता है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाता है, इसके बाद अल्वियोली आ जाता है। अल्वियोली में क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ CO2 और O2 हो जाता है, किससे, पल्मोनरी कैपिलरीज से। तो उसकी भी डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, अल्वियोली की स्ट्रक्चर्स। जस्ट अ सेकेंड। तो आपको अल्वियोली का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा दिखेगा, ये एपिथेलियम है, ठीक है। यहाँ पे ये एक होगी पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ रहती है, ठीक है, मैं ये भी बताता हूँ क्या है। यहाँ पे एयर स्पेस रहती है, ठीक है, ये देखो एयर स्पेस यहाँ पे, ठीक है, एयर स्पेस रहती है यहाँ पे। और जो सिंगल एपिथेलियम रहता है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये सिंगल एपिथेलियम है। और यहाँ पे एंडोथेलियम है, कहाँ पे, ये एंडोथेलियम हो गया, कहाँ पे, पल्मोनरी कैपिलरीज में। ये अल्वियोली है, ठीक है। ये हो गया बेसमेंट, क्या हो गया, बेसमेंट सब्सटेंस, यहाँ पे हो गया बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस, ये बेसमेंट सब्सटेंस हो गया। यहाँ पे एक एपिथेलियम हो गई, ये सिंगल एपिथेलियम, ये सिंगल एपिथेलियम हो गई। ये पल्मोनरी कैपिलरीज हो गई, ठीक है। ये पल्मोनरी कैपिलरीज हो गई। एंडोथेलियम हो गया। ये जो 3 पार्ट है, ये डिफ्यूजन लेयर या फिर आप बोल सकते हैं मेम्ब्रेन है। ये जो तीनों पार्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और एक एंडोथेलियम, ये हो गया थर्ड। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये हो जाता है डिफ्यूजन, लेयर, और आप बोल सकते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेयर या फिर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होगा स्ट्रक्चर अल्वियोली का। इसकी जो थिकनेस बताऊंगा, अगर ये जो अल्वियोली की थिकनेस बताऊंगा तो ये 1 mm से भी कम रहती है। कितनी बेटा, 1 mm से भी कम। सोच सकते हो आप 1 mm से भी कम कितना हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको हैबिटेट बता देता हूँ, हैबिटेट नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड ये क्लीन करने दो। इसके बाद आपको बताता हूँ लंग्स की जो ये है डायग्राम, उसी के अंदर बताता हूँ आप उसके लेयर्स, ठीक है। तो बेटा देखो, इसकी एक लेयर रहती है, लंग्स के ऊपर ना एक लेयर होती है सैंडविच जैसे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। ये प्लूरा हो गया, ये हो गया प्लूरा अपना, ठीक है। इस लंग्स और प्लूरा के बीच में ना एक फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है।
प्लूरल इसको अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो जो लंग्स है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर रहती है, ठीक है। एक प्लूरा हो गया, एक प्लूरल फ्लूइड हो गया। इसके बाद अपन जो प्लूरा रहता है वो बाहर रहता है, मीन्स जो रिब्स है, रिब्स जो इधर लैटरली रहता है उसके चिपक के रहता है, ठीक है, ठीक है। जो ये है चिपक के रहता है। आपको कॉर्टेक्स मसल पता होंगी, इनर कॉर्टेक्स मसल रहती है, कॉरेक्स मसल और एक्सटर्नल कॉरेक्स मसल। जो रिब्स है वो रिब्स है, ये समझो रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स है। तो ये जो सामने मसल रही और ये यहाँ पे मसल रही उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉरेक्स मसल। और जो अंदर साइड रही, इंटरनल रही और यहाँ रही उसको हम इंटरनल कॉरेक्स मसल बोलते हैं। तो जो रिब केज है वो वेंट्रल जो रहता है रिब केज, ये अपन वेंट्रली हो गए। ये जो यहाँ पे एक रिब केज रहता है उसको अपन बोलते हैं स्टर्नम, यहाँ पे एक स्टर्नम रहता है। और डॉर्सली रहा तो उसको डॉर्सली जो है बोन उसको अपन वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जैसे कि लेटरली तो बता दिया मैं, रिब्स रहती है। तो ये रिब जो लंग्स है वो प्रोटेक्ट रहते हैं कैसे, रिब केज से, ठीक है। इसके बाद जो ब्रीथिंग मैंने बताया था आपको, उसी के दो टाइप रहते हैं, इनहेलेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अगले बार बताऊंगा। तो थैंक यू, यही तक की थी वीडियो। जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।